हेलो एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 36 जिसमें हम डायरेक्शन टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। उसी से आगे ये क्वेश्चंस हैं। एक ही वीडियो में अगर बनाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इस वीडियो से पहले आप एक बार 35 नंबर वाली वीडियो देख लेना ज़रूर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए वॉक्स ईस्ट 20 मीटर्स, टर्न्स साउथ वेस्ट 20 मीटर्स, टर्न्स नॉर्थ वेस्ट अगेन 20 मीटर्स, स्टॉप्स एट बी, फाइंड बीज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सो अब क्या करना है, वापस से प्लॉटिंग करना है। कैसे? जहाँ जहाँ ए जा रहा है उसको ट्रैक करो। ए वॉक्स ईस्ट 20 मीटर्स, तो ए ईस्ट गया 20 मीटर। ठीक है, ईस्ट ये डायरेक्शन है, आपको ध्यान रखना है। टर्न्स साउथ वेस्ट 20 मीटर्स, अब यहाँ से साउथ वेस्ट टर्न कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ईस्ट ये होती है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे वो टर्न कहाँ ले रहा है? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में टर्न ले रहा है। तो वो टर्न कैसे लेगा? वो इधर टर्न हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कितना? टर्न साउथ वेस्ट अगेन 20 मीटर्स, वो यहाँ टर्न हो गया। ठीक है, टर्न समझ में आया। टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। अब देखो इस पोजीशन जहाँ वो फाइनल पोजीशन में है, इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट। तो उसने फिर यहाँ टर्न ले लिया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फिर से 20 मीटर्स, राइट। स्टॉप्स एट बी, अब यहाँ वो रुक गया है बी पोजीशन पे, ए से उसने शुरू किया था। ठीक, फाइंड बीज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो आपको सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्टेंस और डायरेक्शन बताना है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन तो एकदम क्लियर है। डायरेक्शन क्या है? देखो, ए अपने आप को यहाँ इमेजिन करो ए पे, तो आप टूवर्ड्स वेस्ट हो, राइट। तो बीज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेस्ट, राइट, क्लियरली वेस्ट डायरेक्शन में। ये देखो, ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट में है। अब अगर बात करें इस डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस की, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इनको नाम दूँ, जैसे कि इसको दे देते हैं सी और डी, तो बी सी डी ये एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि जब भी हम टर्न लेते हैं, जैसे मान लो चारों डायरेक्शन के बीच हम टर्न ले रहे हैं, तो ईस्ट से मान लो नॉर्थ मुड़ गया तो बंदा 90 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट मुड़ गया तो 90 डिग्री मूव करेगा। अब यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रही है वो इन्हीं डायरेक्शन के बीच वाली डायरेक्शंस में हो रही है। जैसे वो यहाँ मूव कर रहा था, वो 90 डिग्री मूव कर गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट था, अब वो हो गया है साउथ वेस्ट में। तो यहाँ से वो यहाँ मूव कर गया, यानी फिर से उसने 90 डिग्री टर्न लिया है। ठीक है, तो ये जो है ये 90 डिग्री है। इससे मुझे ये समझ में आया, राइट। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि उसने साउथ वेस्ट से टर्न लिया नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट मतलब फिर से 90 डिग्री। आप इस जो मैंने समझाया इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें देखना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है आपका हाइपोटेन्यूज, और कोई भी एक को ले लो बेस, एक को ले लो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, राइट। एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, बिकॉज ये पॉइंट निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, तो ये पूरा का पूरा एक तरह से निकालना है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर भी 20 है और बेस भी 20 है, तो 400 प्लस 400 इट विल बी 800। तो एच स्क्वायर जो है 800 है। अब 800 का आप रूट निकालोगे तो आएगा 20√2। रूट निकालना नहीं आता है तो देयर इज़ अ वीडियो, आप रूट निकालना एक बार सीख सकते हो उससे। ठीक है, 20√2 जो है ये आपका एच आया है, एच की वैल्यू आई है। अब ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा 20√2 है, तो ये पार्ट कितना होगा?
तो 20√2 में से माइनस कर दो 20 को, क्योंकि मुझे पता है AD जो है इतना पार्ट 20 है, तो 20 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 20 को माइनस कैसे करोगे, आप 20 कॉमन ले लो, √2 - 1, राइट। तो ये आपका आंसर है। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा रूट का जो आंसर होता है, रूट में आता है अगर, तो उसको रूट में ही आप छोड़ सकते हो, अनलेस एंड अनटिल वो डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखा रहा है। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है इन मीटर्स। यूनिट लगाना मत भूलना। कुछ आंसर्स में ज़रूरी नहीं है ऐसे रूट में वैल्यू हो सकता है ये भी दिया हो कि कोई इसको फर्दर सॉल्व करके पॉइंट में वैल्यू दी हो, तो आपको √2 की वैल्यू पुट करनी है -1 और फिर इसको सॉल्व करके आंसर लिखना है। कैसे करोगे, 20 √2 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.41 -1, तो 1.41 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0.41। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 8.28। तो आपको या तो ये ऑप्शन मिल सकता है या आपको ये ऑप्शन मिल सकता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित्स बस वॉज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीच्ड द स्कूल। भाई एक बस है जिसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ था, तो मान लो ये बस है, इसका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ था जब वो स्कूल पहुंची, तब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आफ्टर स्टार्टिंग टिल द एंड, शुरू से लेकर एंड तक, बस टर्न्ड ट्वाइस राइट। बस जो है यहाँ पे पहुंचने से पहले 2 बार तो राइट मुड़ी है और लेफ्ट वंस, और लेफ्ट मुड़ी है 1 बार। 3 टर्न लिए हैं बस ने, 2 बार राइट टर्न लिए हैं और 1 बार लेफ्ट टर्न लिया है। फाइंड विच डायरेक्शन बस वॉज फेसिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे बस किस डायरेक्शन में थी आपको वो बताना है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करके पहले इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। मान लो कि रोहित की बस जो है वो फेस कर रही है नॉर्थ में स्टार्टिंग में, व्हेन इट रीच्ड नहीं है यहाँ पे, मान लो ये है जब वो शुरू हो रही है। तो नॉर्थ में अगर उसका फेस है, ठीक है, नॉर्थ में फेस है, अब वो शुरू हुई, उसने 2 बार राइट टर्न लिया। राइट टर्न मतलब 1 बार इधर मुड़ी फिर दोबारा राइट मुड़ी, तो राइट 2 बार राइट और 1 बार फिर लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट इधर हो गया। तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो लेफ्ट मुड़ने के बाद डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ में फेस था उसका ऊपर की तरफ, 2 राइट, एक ये राइट, फिर लेफ्ट हो गई, तो फेस किधर है, इस साइड क्या आता है, ईस्ट। तो मैं बता सकती हूँ कि भाई इस केस में वो ईस्ट फेस कर रही होगी एंड में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एंड में उसका नॉर्थ में फेस है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एंड में नॉर्थ में फेस है, शुरू में क्या था वो बताओ। अब इस दौरान उसने 2 राइट और 1 लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस 2 राइट को कर दो 2 लेफ्ट, वापस जाने के लिए, वापस जाना है ना, तो 2 लेफ्ट कर दो और 1 राइट जो था, सॉरी 1 लेफ्ट जो था उसको 1 राइट ले लो, उल्टा कर दो, राइट। तो नॉर्थ से चलो, 2 राइट लिए थे उसने, आप लो 2 लेफ्ट, ठीक है। अब नॉर्थ से आप जा रहे हो तो 2 लेफ्ट कहाँ मुड़ोगे, लेफ्ट 1 इधर, फिर दोबारा से 1 और लेफ्ट, तो आप अब ऐसी डायरेक्शन में हो, फिर से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट, ठीक है। एंड देन लेफ्ट 1 बार था, अब राइट ले लो, बेसिकली इसका उल्टा करना है। अब राइट ले लो, तो आपका ये डायरेक्शन है, इस साइड फेस है, अब आप राइट ले लो, तो राइट इज दिस। तो आपका अब फेस जो है किस डायरेक्शन में है, ये वाली, ये ईस्ट होती है तो ये वेस्ट होती है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है आप फेस, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, मेरा आंसर मुझे मिल गया वेस्ट डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बस अगर यहाँ से शुरू हुई होगी तो उसने 1 राइट टर्न लिया, ठीक है, सॉरी 1 लेफ्ट लिया, फिर राइट एंड देन राइट, तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए आ गई। तो यहाँ पे इसका आंसर है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ एट 4:30 आवर हैंड इज इन वेस्ट। अब घड़ी बना लेते हैं क्योंकि टाइम की बात हो रही है, 12, 6, 3 और 9। वो बोल रहा है कि 4:30 बजे हैं, तो 4:30 बजा लो पहले।
ये 4, ये 5, तो 4:30 जब बजेंगे जब छोटी वाली सुई थोड़ा सा 4 के आगे होगी, ठीक है, 4-5 के बीच में होगी बेसिकली, और बड़ी वाली सुई जो है वो 6 पे होगी, राइट। 4:30 हो गए। एट 4:30 आर हैंड इज इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर ये इस टाइम पे ये जो आर हैंड है, ये वाली, ये सुई आर हैंड मतलब घंटे वाली जो हमें आर्स दिखाती है, वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो देखो भाई, वेस्ट डायरेक्शन का मतलब है, इसको आप समझने के लिए इसको मूव कर लो वेस्ट में। मुझे पता है वेस्ट इस साइड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ईस्ट इधर तो वेस्ट इधर। तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, मैंने अपनी शीट को मूव कर लिया, राइट। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की डायरेक्शन बताओ। तो अब बहुत सिंपल हो जाएगा, देखो ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, वेस्ट की तरफ मूव कर लो, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो देखो मिनट हैंड ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, ठीक है। तो अगर आर हैंड वेस्ट में है तो मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर है, राइट। आपको हमेशा हर क्वेश्चन के लिए ये याद रखना है कि आपके राइट में ईस्ट है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर। आप अपने पेपर को मूव करो, अपने कॉन्सेप्ट को मूव नहीं करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस, जब भी क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपने क्लॉक बनाया, मान लो ये वाला ही क्वेश्चन आया, आपने क्लॉक बनाया और वो बोल रहा है ये वेस्ट में है, तो अब इसको वेस्ट में बनाने के चक्कर में आप पूरा सब कुछ डिस्टर्ब कर दोगे और आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर मूव करना है वेस्ट की डायरेक्शन में, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आया तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ क्लॉक एट 1:30 आवर हैंड इज इन साउथ। फिर से घड़ी बनाते हैं, 12, 6, 3 और 9। अब बजा है 1:30, ठीक है। 1:30 मीन्स यहाँ पे छोटी वाली जो सुई होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी, और जो बड़ी वाली होगी वो 6 पे होगी। 1:30 के टाइम पे आर हैंड जो है वो साउथ में है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड, बहुत ही इजी है। देखो अब क्या करोगे, आप इसको साउथ की तरफ मूव कर दो। साउथ मुझे पता है नीचे है, तो मैंने अपनी शीट को ऐसे घुमा लिया, ये नीचे की तरफ साउथ है। अब ये कहाँ जा रहा है, देखो ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, सिंपल, राइट। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट 2:15 मिनट हैंड इज इन नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले 2:15 बजा देते हैं, ठीक है। 12, 3, 6 एंड 9। और 2:15 कब बजेगा, जब छोटी वाली जो सुई होती है आर हैंड वो 2 से थोड़ा सा आगे आपको शो करना है, और ये जो है 15 हो रहा है, बड़ी वाली सुई पे 3 पे शो करना है। एट 2:15 मिनट हैंड इज इन नॉर्थ वेस्ट। इस टाइम पे जो मिनट हैंड है ना वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो अब आपको इमेजिन करना है कि ईस्ट तो इधर होता है राइट में, तो नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट की जगह ले जाओ, शीट को ऐसे मूव करो कि नॉर्थ वेस्ट की जगह पहुंच जाए, राइट। तो मुझे पता है नॉर्थ ऊपर होता है और वेस्ट इधर होता है, तो इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये आ गया मेरा, देखो यहाँ पे होगा नॉर्थ, यहाँ होगा वेस्ट, यहाँ होगा ईस्ट और ये होगा आपका साउथ, ठीक है। तो ये देखो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्वेश्चन में यही दिया है नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड, अब ये उल्टा हो गया, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ आपको। फाइंड आर हैंड एट 7:30। आपको बताना है इस कंडीशन में जब इस तरह से घड़ी प्लेस्ड है, इस कंडीशन में आर हैंड यानी छोटी वाली सुई 7:30 बजे कहाँ होगी, तो अब 7:30 बजा दो। तो ये यहाँ पे 7 कहीं होगा, यहाँ पे आपका सॉरी नॉट 7, यहाँ पे 7 होगा, इधर पे 8 होगा, ठीक है। 7:30 कैसे बजेंगे, तो 7 और 8 के बीच में छोटी वाली सुई दिखाओ, राइट, और बड़ी वाली 6 पे, ये 7:30 हो गए। 7:30 पे आर हैंड किस डायरेक्शन में, ये रही आर हैंड, ये किस डायरेक्शन में, देखो ईस्ट को दिखा रही है, ठीक है, क्लियरली ईस्ट दिखा रही है।
एक बार डायरेक्शन में घड़ी को अलाइन कर लो अपनी, तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ये उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है आपके लिए। थोड़ा सा पेशेंटली देखना, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार और देखना। बहुत इजी है अगर समझ आ गया तो। ठीक है, सो ईस्ट इसका आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो, देखते हैं क्या है। एट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सुबह सुबह की बात हो रही है, सूरज उगने के बाद। अमित एंड सुमित वर टॉकिंग विद ईच अदर फेस टू फेस। अमित और सुमित दो बंदे हैं, वो आपस में एक दूसरे से एक पार्क में बात कर रहे हैं, फेस टू फेस, एक दूसरे की तरफ फेस है उनका। ठीक है, इफ शेडो ऑफ अमित फॉल्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ सुमित, अगर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अमित की शेडो सुमित के लेफ्ट में पड़ रही है, फाइंड विच डायरेक्शन सुमित इज फेसिंग, तो सुमित किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है वो बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले डरना नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है। और आपको पता है ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। अब यहाँ पे एक बात दी हुई है कि एट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूरज के बाद, सूरज उगने के बाद, तो सूरज यानी सुबह का टाइम है, सूरज कहाँ से उगेगा, ईस्ट से उगेगा, तो यहाँ सूरज बना दो आप। ठीक है, ईस्ट से सूरज उगेगा तो सूरज तो यहीं है। अब यहाँ शेडो की भी बात हो रही है, अब जब सूरज ईस्ट में है तो शेडो किधर पड़ेगी, कोई बंदा कहीं पे भी खड़ा हो उसकी शेडो ऐसे पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट इधर है, तो शेडो ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इफ शेडो ऑफ अमित फॉल्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ सुमित, अब देखो यहाँ पे या तो यहाँ अमित खड़ा होगा या यहाँ सुमित, मतलब कोई भी, मुझे नहीं पता अभी कहाँ क्या कौन खड़ा है, ये यहाँ खड़े होंगे। तो दो सिचुएशन ले लेते हैं, फिर से ईस्ट ये रहा और सूरज ये रहा। एक सिचुएशन में अमित को यहाँ खड़ा करते हैं और सुमित को यहाँ, एक में यहाँ पे सुमित को खड़ा करते हैं और यहाँ पे अमित को। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट किस में सही बैठ रही है। इफ शेडो ऑफ अमित, अमित की शेडो ये रही, सुमित की शेडो ये रही, इस सिचुएशन को चेक करेंगे पहले। ठीक है, इफ शेडो ऑफ अमित, अमित की शेडो फॉल्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ सुमित, सुमित का इधर फेस होगा, अमित का इधर फेस होगा, तो फेसिंग भी ध्यान रखना, इस साइड फेस है तो सुमित का लेफ्ट ये हुआ। ठीक है, अमित की शेडो जो है सुमित के लेफ्ट में पड़ रही है, तो अमित की शेडो ये रही और सुमित का लेफ्ट भी इसी साइड है, तो ये कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है। ये रही अमित की शेडो, सुमित का लेफ्ट भी यही साइड है, राइट, तो ये बिल्कुल सही है, यानी वो ऐसे ही खड़े हैं। फाइंड विच डायरेक्शन सुमित इज फेसिंग, तो आपको बताना है सुमित का फेस किस डायरेक्शन में है, तो सुमित ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब वो डायरेक्शन क्या है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ इज योर आंसर। अब सेकंड केस को मुझे स्टडी करना ही नहीं पड़ा क्योंकि पहले ही मुझे आंसर मिल गया। हो सकता है पहले आप ये देखते कि सुमित का लेफ्ट ये है, अब सुमित ऐसे फेस करके खड़ा है, तो सुमित का लेफ्ट ये हुआ, तो शेडो तो अमित की यहाँ पड़ रही है, उल्टा ऑपोजिट पड़ रही है, तो ये तो केस पहले ही इनवैलिड हो जाता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शंस हैं सुमित और अमित के खड़े होने की, और सुमित जो है वो नॉर्थ को फेस करते हुए खड़ा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये रीजनिंग, क्वांट के जो ये मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं, इनमें कोई लिमिट नहीं होती क्वेश्चन की, मैं कितने भी चाहूँ तो कराती रहूँ। मैंने कोशिश की है कि जितने वैरायटी बन सकते हैं कवर करने की, ऑल्सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अब कुछ भी आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप थोड़ा उसके बारे में सोच सकते हो या किसी और सोर्स से भी क्वेश्चंस को समझ सकते हो। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, जिससे बाकी लोग भी सीख पाएँ, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।